अस्य, ये जो दृश्यमान है, ये जिसको आप अपने मन बुद्धि और इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो, ब्रह्म तुम्हारे अनुभव में नहीं अभी आया ना, कोई बात नहीं। जो तुम्हारे अनुभव में आया है वहां से शुरू करते हैं। ये अनुभव में जो आ रहा है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, ये जो जगत है, अस्य जगतः जन्मादि, इस जगत के जन्मादि उत्पत्ति स्थिति और लय यतः, जिनसे होता है, उस ब्रह्म को हम जानने की इच्छा करते हैं। ये जो तुम्हारी आंखों के सामने है, ये जो मन बुद्धि इंद्रियों से अनुभव में आने वाली दुनिया है, तो क्या कभी तुमको ये विचार नहीं होता कि इतना सुंदर गुलाब है, अब इसमें रंग किसने भरे? ये रंग कहां से आए? अब मिट्टी से ही पोषण लेते हुए पानी, प्रकाश सूरज का और पवन, ये सब का आश्रय करके एक पौधा बढ़ता है और फिर उसके ऊपर एक कली खिलती है और वो कली खुल करके फूल बन जाती है, महकने लगती है, और सभी फूल के रंग अलग, रूप अलग, सबकी गंध अलग। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला परमात्मा है, उसको जानने की इच्छा कर रहे हो, तो पहले जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आने वाला ये जगत है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो। कितना अद्भुत है ये गुलाब, इसकी सुगंध अलग, ये मोगरा है तो इसकी सुगंध अलग है। ये जो सूर्य है तो उसमें इतना प्रकाश, इतना तेज, इतनी ऊर्जा, इतनी उष्मा, ये कहां से आती? भौतिक विज्ञानी अपने हिसाब से बात करेगा, रसायन शास्त्र का ज्ञाता वो अपने ढंग से कहेगा, दर्शन शास्त्र वाले अपने हिसाब से बात करेंगे। हम सीधी सादी बात करें कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन ये किसने तुलिका से ये वाले रंग भरे और इस रंग के पात्र कहां रखे हैं? उसने अलग अलग रंग, इत्र बनता है अलग अलग फूलों से, लेकिन फूलों में ये गंध कहां से आई? किसने रखी? मैं जल पीता हूं, प्यास लगी है मुझे, और जल पीने के बाद परम तृप्ति का अनुभव करता हूं। किसने बनाया ये जल? कैसे बना? वो कहता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। इतना सारा पानी बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? वो सब वो कहां से आया? ये किसने बनाया? और मन बुद्धि इंद्रियों से पकड़ में आने वाली दुनिया को हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो बुद्धि इतना तो समझती है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कोज, ये तो पक्का है। तो ये गुलाब मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, धन सुख ने नहीं बनाया, मन सुख ने नहीं बनाया, हमने पौधा लगा दिया और फिर एक दिन ये फूल खिला। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस आपाधापी सी जिंदगी से थोड़ा सा आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो कभी थोड़ा सा आंगन आपके पास हो। आजकल तो शहरों में लोग
न आंगन है अपना, न आसमान है अपना, करोड़ों रुपए के फ्लैट में अद्धर लटक रहे हैं, न अपना आंगन न अपना आसमान। दशा क्या हो गई है? गांव में कुत्ते आवारा भटकते रहते हैं, लोग गाय पालते हैं, शहरों में कुत्ते पालते हैं, गाय आवारा भटक रही है। सब शहरों में देखो गाय आवारा भटक रही है, लोग कुत्ते पालते हैं। गांव में कुत्ते भटकते हैं, लोग रोटी खिला देते हैं उसको भी जूठी वूठी, भूखा तो नहीं रखते, लेकिन कुत्ते आवारा भटकते हैं, लोग गाय पालते हैं। हमारी सामाजिक स्थिति को देखो, किसी ने बहुत सुंदर कहा, यतीम खाने में जाते हैं, अनाथाश्रम में, तो वहां प्रायः गरीबों के बच्चे देखने को मिलते हैं। और शहरों के वृद्धाश्रम में अमीरों के मां बाप ज्यादा दिखते हैं। स्थिति ये हो गई। तो एक बात तो पक्की है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो भाई ये मैंने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया, मनसुख धनसुख ने, छगन मगन ने, किसी ने नहीं लगाया, ये बनाया किसने? तो कोई तो है। कौन सूरज में तेज भरता है? किसके चलते ये हवा चलती है? मद भयात वाति वातोयम। कौन बरसात बरसाता है? ये धरणी में जो धारिणी शक्ति है, ये कहां से आई? जल में जो आप्यायनी शक्ति है, वो कहां से आई? तेज में जो प्रकाशिका शक्ति है, वो कहां से आई? वायु के पास जो गतिमती शक्ति है, वो कहां से आई? प्राण देने वाली शक्ति है, वो कहां से आई? और आकाश के पास जो व्यापिनी शक्ति है, वो कहां से आई? ये सब कौन करता है? ये सब कैसे होता है? ये वाली लाइट हम चालू करते हैं, बुझा देते हैं, पंखा चलाया, बंद कर दिया, एयर कंडीशनिंग चालू किया, बंद किया। ये दिन रात कैसे होता है? अच्छा गुलाब है, इसका रूप है, इसका रंग है, एक आकार है, एक रंग है, एक सुगंध है, और इस रूप को और रंग को देखने वाली मेरी आंख, इस आंख में देखने की शक्ति कहां से आई? पांचों इंद्रियों से मैं इस फूल का अनुभव करता हूं। आंख से मैं इसे देखता हूं, त्वचा से मैं इसका स्पर्श करता हूं कि बड़ा कोमल है, मुलायम है, और नासिका से मैं इसकी गंध लेता हूं, इसमें रस भी है। मैंने इसको जिह्वा पर रखा, थोड़ा चबाया, मेरी जिह्वा ने मेरे दिमाग को संदेश दिया, तूरा तूरा है। अच्छा इसको बाहर रख दिया तो इतनी धूप में कुछ घंटे रहने के बाद ये सूख गया, और इस सूखी हुई पत्तियों को यूं हाथ में लेकर के मसला तो चुरमुर आवाज आई, मेरे कान ने सुना। तो मैंने कान से भी इसका अनुभव किया, मैंने आंख से भी इसका अनुभव किया, मैंने नासिका से इसका अनुभव किया, मैंने त्वचा से इसका अनुभव किया, मैंने जिह्वा से इसका अनुभव किया, मैंने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस गुलाब का अनुभव किया।
इन इंद्रियों में जो आंख के पास देखने की शक्ति है, कान के पास सुनने की शक्ति है, त्वचा के पास स्पर्श को परखने की शक्ति है, जिह्वा के पास रस को जानने की शक्ति है, घ्राणेंद्रिय के पास गंध को परखने की शक्ति है, ये शक्ति किसने दी, कैसे भरी? कभी अपने पास आंगन हो तो अपने हाथ से एक दो पौधे लगाना। रोज सुबह दातुन मुंह में लेकर, अब ब्रश आ गया है तो लोगों के पास समय ही नहीं है, 1.5 मिनट में तो यूं यूं घुमा के तुरंत कुला कर देते हैं। अब पुराने जमाने में गांव में दातुन लेकर के सुबह दातुन ही मुंह में लेकर के भटकते हुए कुछ काम तो ऐसे ही निपटा देते थे। आधा घंटा तो दातुन और मुंह का संयोग रहता था। सबके पास समय था, घड़ी किसी के पास नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज घड़ी सभी के पास है, समय किसी के पास नहीं। तो कभी यदि अपने पास थोड़ा सा आंगन हो तो 2-4 पौधे लगा के सुबह सुबह दातुन मुंह में लेकर के उन पौधों को पानी पिलाएं। सुबह जरा नीचे वाली मिट्टी ठीक करें, थोड़ा खाद डालें, थोड़े कुछ पौधे के पान मुरझा गए हों, सूख गए हों, उसको ठीक करें। पौधे को स्पर्श दें, तुम पौधे का स्पर्श पाएं, पौधे से बात करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। सच में हवा का झोंका आएगा और यूं उसकी पत्तियां हिलेंगी, मानो वो तुमसे बात कर रही हैं। वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में आदमी ज्यादा जीने लगा है जब से ये गैजेट्स आए हैं ना अलग अलग। तुम्हारे पास टीवी सेट है, तुम्हारे पास टेलीफोन है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम नेट पर हो। तो काल्पनिक दुनिया में आदमी ज्यादा जीने लगा है और वास्तविक जीवन से दूर जाता है, दूर हो रहा। तो कभी पौधों से बात करो। यहां तक कि यदि आपके घर में कोई खुशी का प्रसंग है, कोई शादी है, कोई संगीत बज रहा है, तो तुम्हारे घर के पेड़ पौधे भी मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश होते हैं। कोई शोक का प्रसंग है, किसी की मृत्यु हो गई है, लोग घर में रो रहे हैं, सच मानो पौधे भी उदास, पेड़ उदास होते हैं। वृक्ष में भी प्राण है, यह तो इसी देश के वैज्ञानिक ने कहा। कभी चींटी को फॉलो करो। अरे यार, फेसबुक पर इतने लोगों को फॉलो करते हो, ट्विटर पर इतने को फॉलो करते हो, तो चींटी को फॉलो करो, 15 मिनट ही सही। मंकोड़े को फॉलो करो 15 मिनट, कहां जा रहा है, आज का इसका कार्यक्रम क्या है, आज की आइटनरी क्या है इसकी, ये कहां कहां जाने वाला है, किन किन से मिलने वाला है, क्या क्या करने वाला है। बिलीव मी, मंकोड़े के पीछे पीछे जाओ। यार हंसने की बात नहीं, सच कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा। पागलपन सा लगता है तो मैंने ये किया, अभी भी समय जब मिलता है तो कर लेता हूं। आई लव दैट। चींटी कहां जा रही है, बीच में कौन कौन चींटियां मिल रही है, वो जो मिली वो उसकी चाची लगती है, मामी लगती है, बुआ लगती है, ज्यादा नहीं टिकी तो पक्का सास थी। वो बहुत सुंदर कहा किसी ने कि वो कन्या यही मांगती है भगवान से, हे प्रभु
सास चंगी हो, सास सास चंगी हो, नहीं तो दीवार पे टंगी हो। सुखड़ का हार हो, चंदन का हार। सास चंगी हो, या तो चंगी हो, और नहीं तो दीवार पे टंगी हो चंदन का हार पहन के। मतलब ठाकुर जी के धाम में पहुंची हो। कभी पंछियों को गीत गाते देखो, कभी देखो इन कीटकों को। मैंने एक मकड़ी को पूरा जाला बुनते देखा, शुरुआत से लेकर अंत तक। कुछ 25 मिनट लगे। बड़ी तन्मयता के साथ मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। ये परमात्मा की जो रचना है, ये जो सृष्टि है, उसको जानते जानते जो तुम्हारे मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आने वाली दुनिया है, उसको तो जरा ठंडे दिमाग से धैर्य पूर्वक जरा देखो, एंजॉय करो। ऐसे जैन फकीरों को तो जिनको ध्यान लग जाता है, फूल को देखकर ध्यान लग जाता है। पंछियों को गीत गाते सुनकर ध्यान लग जाता है। हमारे लिए ऐसा इतना ये सामान्य हो गया है कि कोई कीमत ही नहीं है इन चीजों की हमारे लिए। बरसात नहीं हुई तो फसल कैसे होगी, और फिर पैसा नहीं मिलेगा, और ये माथे पर जो कर्जा है वो कैसे चुकाएंगे, खाएंगे क्या, इसी चिंता में मरे जा रहे हैं। और यदि वर्षा हुई तो बस तुरंत गिनती कर रहे हैं, अच्छी वर्षा हो रही है अब की बार, इतनी तो पैदावार निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, इतना पैसा मिलेगा, लड़की की शादी पक्का इस साल में कर लेंगे। इसी में रह जाते हैं। और वो फुहारें जो आसमान से उतर रही हैं, कहां रहा वो जल, कैसे टिका इतना जल वहां, किसने वहां पहुंचाया, इन सारी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और वो करने वाली जो शक्ति है, चाहे उसको प्रकृति कह दो, तो ये प्रकृति किसके इशारे पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सोचते 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 आप पर की ओर आगे बढ़ोगे तो वो जो पर तत्व है, हमने शायद परसों की कथा में चर्चा करी थी कि भगवान का 5 प्रकार से भागवत में वर्णन है। तो जो इसका पर स्वरूप है, व्यूह स्वरूप है, इत्यादि 5 की हमने बात करी थी। तो इस तरह से जो तुम्हारे पास है उन्हीं मन बुद्धि इंद्रियों से जानने की कोशिश करो। माना कि वो इंद्रियातीत है, माना कि वो गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, माना कि वो वाणी का विषय नहीं है, लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई। माना कि वो वाणी का विषय नहीं, लेकिन वाणी से वर्णन करो, गायन करो, थकने दो वाणी को। वाणी की सार्थकता उसी में है। बुद्धि को काम पे लगाओ। इतनी निकम्मी चीज होती तो परमात्मा बुद्धि तुम्हें देता क्यों? माना कि वो बुद्धि पर है, लेकिन बुद्धि भी कोई बेकार चीज नहीं है।